मतलब मैंने मेरी बेटी का 1.5 साल भी याद नहीं है। 14 महीने के बाद मैं इतनी स्ट्रेस में थी। अब मैंने मेरी बेटी का 1.5 साल याद नहीं है। वह 14 महीने तक कद 3 साल की हुई, मेरा उसका कोई भी एक पल भी याद नहीं है। जब मेरी बेबे मना दिखावा है कि ये कपड़े तेरी लड़की के हैं, वो मेरा याद भी नहीं है। मैं कपड़े कद पर आए हैं, कद यू मोमेंट होया है। अगर वह मैंने कोई वीडियो दिखावा तो वीडियो भी मेरा याद नहीं है कि ये वीडियो उसकी कद की है। 2020 में हमारा डिवोर्स हो गया था और 2024 में हमारा पैचअप होया है। हम 3 से 3.5 साल तक अलग रहे हैं। राम राम जी। तो आज मैं आई हूँ जोश हरियाणा पे। तो मैं आज आप लोगों को अपना शीतल से लेके लविश चौधरी तक का सफर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुंची हूँ। तो गांव मेरा शहर मालपुर है, जहाँ की मैं बेटी हूँ, और मेरा बचपन वहीं पे बीता है। 12वीं तक मेरी पढ़ाई हुई है। किसी वजह से या कंडीशन कोई भी खराब रही है, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरी पढ़ाई वहीं रुक गई। उसके बाद मेरी शादी हुई 2018 में। 2019 में मैंने एक लड़की को जन्म दिया, जहाँ से मेरी असली कहानी शुरू होती है। उसके बाद जब मेरी बेटी सिर्फ 9 महीने की थी तो हस्बैंड वाइफ का कुछ झगड़ा था, जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए थे। तो जिस टाइम मेरी बेटी 9 महीने की थी, उस टाइम मैं अपनी बेटी को अपने ससुराल से लेके अपने मायके चली गई थी। उस बीच मैं कभी अपने ससुराल आई हूँ, कभी अपने मायके गई हूँ, बट हमारा कुछ भी नहीं हुआ। तो जिस टाइम मेरी बेटी 14 महीने की थी, उस टाइम हम दोनों का डिवोर्स होता है। डिवोर्स होने के बाद सब मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि दूसरी शादी करनी पड़ेगी, अपनी बेटी को देना पड़ेगा, इसको नहीं रखना है। तो वो चीज मुझे नहीं मंजूर थी कि मैं अपनी बेटी को इनके पास छोड़ूं, क्योंकि मैं ये बोलती थी कि जहां मेरी कदर नहीं है वहां मेरी बेटी की कैसे कदर हो सकती है। तो इस बीच मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ससुराल से मेरा साथ छूट ही चुका था, यहाँ से तो मुझे कुछ उम्मीद थी ही नहीं। तो उसके बाद मेरे मायके वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, यही बोला कि अगर बेटी को अपने पास रखेगी तो खुद ही कमाएगी, खुद ही खाएगी। इस बीच मेरे मम्मी पापा जो थे उनके भी नहीं चली। उन्होंने भी मुझे बोला कि देख ले बेटी, तेरी जिंदगी का सवाल है, या तो अपनी बेटी रख ले या दूसरी शादी कर ले। तो वहां झगड़े होते रहे। मैं वहां भी नहीं रह पाई। मैं जब मेरी बेटी 2 साल की थी तो मैं उसने लेकर वहां तक निकल गई थी। फिर मैं किराए पर रही, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। किराए पर रहने के बाद मैंने खुद ही ये सोचा कि हाँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी और मैं अपनी बेटी ने अपने तरीके से पालूंगी, अपनी कमाई से पालूंगी, क्योंकि यह जन्म अगर मैंने इससे दिया तो मैं इसने नहीं छोड़ दूंगी। उसके बाद मेरा कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना मेरे मायके थे ना मैंने कहीं था, सब ने ठुकरा दिया था। तो फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे ही मैं रील देखती थी, मैंने स्टार्ट किया। मैंने उड़ता कुछ क्लू नहीं मिला, ना मेरी कोई कमाई हुई। उसके बाद मैंने सिलाई शुरू करी, जिससे मैंने अपना और अपनी बेटी का खर्चा निकाला है। इसी बीच फिर मेरे पापा की डेथ होती है। तो जो मेरे लिए सबसे अहम धक्का लगा कि मेरे साथ इतना कुछ होने के बाद फिर मेरे पापा चले गए, मेरा सपोर्ट नहीं रहा कहीं भी। हल्का दुगला मम्मी पापा का ही था। फिर मैंने मेरे घर उल्टे लिया हुआ है किराए पर। मैं अपने घर आकर रही अपने मायके में। वहां आने के बाद भी मेरे ऊपर दबाव बना कि मैं उनकी लड़की ने उनसे दे दूं और मैं दूसरी शादी कर लूं। पर मैंने दूसरी शादी करना फिर भी मंजूर नहीं समझा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को कहता था भाई सारे रिश्ते छोड़ दे, फिर मारे तो कोई कॉन्टेक्ट मत रख है। मेरी इंस्टाग्राम पर जो आईडी थी पहले वह मिस शीतल के नाम पे थी, वह मेरी नहीं चली। फिर मैंने मिसिस लठवाल के नाम पे बनाई, क्योंकि जो मेरा सरनेम था जहाँ मेरी शादी हुई थी वहां तक जो मैंने नेम मिला था लठवाल का। तो इन्होंने मेरे तब बोला कि हमारा डिवोर्स हो चुका है तो तुम मिसिस लठवाल नहीं है। उसके बाद जब मैंने शीतल दुहन के नाम आईडी बनाई तो मेरे तब वहां तक भी नु कहा गया तेरी शादी हो रही है तो तेरा दुहन गोत भी नहीं है, तुम्हारा भी नाम नहीं लेगी। मैंने नाम भी नहीं मिला था, मतलब मेरी एक पहचान भी खोस ली गई थी मेरे तय। तो मैंने फिर लास्ट में जब नू सोचा था मेरी बेटी है, मेरी बेटी का नाम लवी है, यू लवी नाम मैंने उसके दे रखा है। तो चौधरी जो मैंने उसके पीछे लगाया, चौधरी बताया भाई जट्टा की शान हुआ है। तो मैंने लवी अपनी बेटी का नाम लिया और फिर जो SH उसके पीछे मैंने लगाया वो मेरे शीतल नाम से लिया गया है। इस वजह से फिर मैंने अपना लविश चौधरी तक एक नई पहचान ली है। लविश चौधरी की पहचान मैंने मेरे मायके में मिल गई थी। पर उस बीच जो हमारे बीच में होया, जो मेरे हस्बैंड थे या मैं थी, मैंने अपनी बेटी नहीं छोड़ी। मेरे पापा की डेथ हो गई। डेथ जिस टाइम पे मेरे पापा की हुई थी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे मेरे मायके में। उस बीच हमारा पैचअप होया। पैचअप होने के बाद वो मैंने यहाँ लेकर आए मेरे ससुराल में। ससुराल में आने के बाद इनने मेरे तो फुल सपोर्ट कर रखा है, कति फुल सपोर्ट। पहले मैंने कोई सपोर्ट नहीं था, फिर यहाँ आने के बाद मैंने सपोर्ट मिला।
स्पोर्ट के बाद आप मैंने देख सको हो मैं कित पहुंच रही हूँ। आज मैंने लोगों का बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, जो कि मैं अपनी पिछली जिंदगी ना भूलना तो चाहूँ पर मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि ऐसे ऐसे बंदे हैं जो मेरी फैमिली में थे जिनने मेरे तनु तो दिखाया काम तेरे हैं, पर वे मेरे नहीं थे। मेरे तो एक बाण का दर्जा भी खोसिया गया है, एक बहू का दर्जा भी खोसिया गया है, एक पत्नी का दर्जा भी मेरे तक खोसिया गया है। मतलब मेरे तक किसी ना कोई रिश्ता नहीं रखा एक टाइम पे। एक जो मेरी छोटी बहन है ना, उसने मेरे तो इतना सपोर्ट कराया है जिसकी कोई हद नहीं। एक लास्ट रिश्ता जो मेरी गेला जो खड़ा था वह मेरी बेबे थी छोटी, उसने मेरी रील बनाई है। रील तभी मैंने कुछ नहीं मिला, पर उसने मेरी रील बनानी नहीं छोड़ी। पर उसके बाद मेरी एक रील वायरल हुई थी, कॉमेडी रील थी वह मेरी। उसके बाद ही मैंने ये पहचान मिलनी चालू हुई। उड़े तय फिर मन नू लगा था हाँ मैं कुछ कर सकूं। जब मेरी एक रील वायरल हुई है तो इसके बाद मेरी और रील भी वायरल होवेंगी। जो आप एक लविश चौधरी का हंसता खेलता चेहरा देखो हो, और जो आज दुनिया ने हंसा रही है, उसकी जिंदगी के पिछले जो 3 साल के गम हैं। मतलब मैंने मेरी बेटी का 1.5 साल भी याद नहीं है। 14 महीने के बाद मैं इतनी स्ट्रेस में थी, अब मैंने मेरी बेटी का 1.5 साल याद नहीं है। वह 14 महीने तक कद 3 साल की हुई, मेरा उसका कोई भी एक पल भी याद नहीं है। जब मेरी बेबे मना दिखावा है कि ये कपड़े तेरी लड़की के हैं, वो मेरा याद भी नहीं है कि कपड़े कद पर आए हैं, कद यू मोमेंट होया है। अगर वह मैंने कोई वीडियो दिखावा तो वीडियो भी मेरा याद नहीं है कि ये वीडियो उसकी कद की है। मैं इतनी स्ट्रेस में चली गई थी। पर जो मैंने सपोर्ट मिला उसके बाद मेरी बेबे का, फिर मैंने कुछ जो करके दिखाने की सोची है। वो इंस्टाग्राम पर जो मैंने रील बनाई है कॉमेडी, उन तक मैंने यह पहचान मिली है। और इंस्टाग्राम पर मैं उए नहीं आई, मैंने रील उए नहीं बनानी चालू करी। जब मेरे हस्बैंड ने सॉन्ग निकालने चालू करे, हमारा झगड़ा होया, तो मैंने इस तरह कही भाई मैं भी निकालूंगी। तो इन्होंने मेरे से एक बात कही थी, तने तो कोई कमरे के पाछे भी नहीं नाचन देगा, शक्ल तेरी इसी है। मेरे तो यह बात कही गई थी। वह बात जो मैंने अपने अंदर बिठाई और वह बात लेकर मैं आगा आई। अब मैंने सब तो बस मुँह दिखाना है। अब मैं कैमरे के पीछे नाचन की हूँ, अब कैमरे के आगे मैं लोगों ने आसानते ही हूँ। तो आज जब मैंने बंदे मिला है, मैंने कहा है कि लविश चौधरी है, और मेरे से मिलकर जो बात करे हैं, जो मैंने खुशी हुआ है, मैंने इस चीज तेन पता चला हाँ मैं भी जिंदा हूँ शायद आज के टाइम में। मैंने भी बंदे पसंद करे हैं। मेरी लाइफ का जो सबसे मेन मोमेंट रहा है ना, वो एक माँ जो मैं बनी हूँ, जो मेरा स्ट्रगल शुरू होया है, वो एक माँ बने पाछो होया है। क्योंकि सारी मेरी कहानी सिर्फ मेरी बेटी पर डिपेंड है। अगर मैं अपनी बेटी ने छोड़ देती तो शायद आज मेरी दूसरी जगह शादी हो जाती, मैं वहां होती। पर मैंने अपनी बेटी नहीं छोड़ी। अगर भाई मैं अपनी बेटी ना पाल लूं। मैंने सिलाई भी बहुत करी है। सिलाई तो मेरा खर्चा नहीं लिखड़ा था, क्योंकि आगे आगे उसकी पढ़ाई भी चालू हो गई थी, उसके कपड़े, मेरा खर्चा भी था। मैंने कोई पैसे देने वाला नहीं था, ना मेरे तो कोई खर्चा देवा था, क्योंकि सब मेरे तो बस मुँह कमा थे अपना कर ले खा ले। जब तना या जिंदगी या छोरी तना अपनी छत्ती कलाई है, या जिंदगी तना अपने आप नो कही मैं हाँ जी लूंगी, तो अपनी हमने तू जी लिया, हमने इस चीज का कोई मतलब नहीं है। जो हम हस्बैंड वाइफ मिले हैं, 3 साल का जो हमारे बीच गैप रहा है, 3 से 3.5 साल का हमारे बीच का गैप रहा है। तो जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उस टाइम मेरे पापा की डेथ हुई 2021 में, तो ये मेरे घर गए थे। घर जाने के बाद मैंने नहीं पता इनके अंदर के चीज आई, के बात आई, मैंने इस चीज तक कोई पता नहीं। पर इसने मेरे तो उड़न कह दिया था भाई हम अब अलग नहीं रहेंगे, हम अपना घर बसावेंगे, बेटी मेरी भी है, मैं अपनी बेटी ने लेकर तने लेकर अपने घर आ जाऊंगा। तो उस टाइम तो मैंने इसका मना कर दिया था कि मैं नहीं जाती तेरी गला, मैंने अपनी जिंदगी जीनी सीख ली, मैं अपनी जिंदगी नुए जीऊंगी। उसके बाद फिर इन्हें बात होती रही है, मेरे हमारे घर पाते रहे, हमारी बातचीत होती रही। तो उस बीच हमारा पैचअप हो गया। इसने मेरे तक कहा भाई जो तू करना चाहवा है मैं तने नहीं रोकूंगा किसी चीज में भी। हाँ गलती मेरी है, गलती तेरी नहीं है, तने मेरी बेटी पाली है, तेरा शान है मेरे ऊपर, तो तने मेरे लिए चलना पड़ेगा और मैं तेने फुल सपोर्ट करूंगा। उस बीच फिर हम यूं मनाए 2024 में लेकर अपने घर आ गया था। 2020 में हमारा डिवोर्स हो गया था और 2024 में हमारा पैचअप हुआ है। हम 3 से 3.5 साल तक अलग रहे हैं। आज के टाइम में तलाक तो बहुत हो जाए हैं, पर तलाक होने के बाद जो अपने बच्चा की सोच का है, जो अपना पैचअप करे हैं, तो जो हमारा जो मेन मकसद था, हमारी बच्ची थी, हमने अपनी बच्ची खातर अपना दोबारा तक घर बसाया है, दोबारा तक यो मैंने लेकर आया है। और आज आप देख सको हो मैं आड़े तक हूँ। तो भाई हाथ जोड़ कर सिर्फ एक के निवेदन है, भाई जिसका बच्चे है ना
वो अपने आपसी मामला की वजह था, आपसी झगड़ा की वजह था, अपने बच्चे की जिंदगी खराब ना करो।